हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का लाइव सेशन में एक बार फिर से। ओके, चलिए भाई, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो किससे रहेगा भाई? भारतीय संविधान से। हमने राजनीतिक विज्ञान को स्टार्ट कर दिया है भाई। इससे पहले हम भाई अपना जो इतिहास है, भूगोल है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा ईवीएस से रिलेटेड जो भी एचएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम भाई किसको करेंगे? भारतीय संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित रहेगा। तो इस प्रकार भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए 1 मिनट मैं भी चेक करती हूँ, आप भी चेक कीजिए, एवरीथिंग इज ओके। चलिए भाई, ओके आई थिंक। तो शुरू करें आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट, ये लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर। और ये भाई एचएससी के द्वारा मंडी सुपरवाइजर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक और मिनट दीजिएगा जरा मुझे, ठीक है? ओके भाई, चलिए, ताकि मुझे आपके कमेंट भी दिखें भाई। आज का पहला क्वेश्चन है भाई, हमारा राष्ट्रीय, देखिए क्या है, सॉरी, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान का विकास और संविधान सभा से है भाई। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है भाई? ओके भाई, सभी को राधे राधे। ओके भाई, इसका आंसर क्या बता रहे हो? सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया था। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो क्या है भाई, सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये भी ध्यान रखना भाई, मूल स्तंभ में शीर्षक पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। इसके नीचे क्या है भाई, घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्तर, बल्ली में एक हाथी, चौड़ी फरता हुआ एक घोड़ा और एक सांड और एक सींग भरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच में चक्कर बना हुआ है। तो भाई इस प्रकार से ये जितने भी फैक्ट हैं सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सेकंड, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है भाई? बताइए। 2:1 है, 3:2 है, या 4:3 है, या 5:4 है? ओके भाई, सभी को स्वागत है भाई, सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते, राधे राधे। चलिए भाई, अमित बता रहा है 3.2, बिल्कुल भाई करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ओके, बी बताया भाई परवीन, बिल्कुल पूजा जी। इसका आंसर क्या आएगा? 3.2। क्या आएगा भाई? 3.2, बिल्कुल करेक्ट है भाई परवीन जी, मोनिका जी। ठीक है भाई रजत जी, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, बिल्कुल 3.2। ध्यान रखना, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है? क्या पूछी जाए, उल्टा भी दे सकता है, चौड़ाई और लंबाई, तो उस केस में ध्यान रखना। और इसके भाई कितनी तीलियां इसके अंदर? 24 तीलियां हैं। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है भाई, कितने भाई, 22 अप्रैल 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई थर्ड क्वेश्चन, भारत का संविधान इस दिन से लागू हुआ भाई? बताइए किस दिन से लागू हुआ भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताइए। भारत का जो संविधान है इस दिन से लागू हुआ, 15/8/1947, 26/1/1947, 26/1/1950। तो इस क्या बता रहे हो भाई? सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई रजत। ओके पूजा मेहरा, बिल्कुल भाई अमित, मोनिका, परवीन। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 26/1/1950। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना भाई, देखिए आपके सामने 2016 में अलग अलग शिफ्टों में एचएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे ही अपने भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट है ना ये जरूर पढ़ो। देखो, भारत का जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। भारत के संविधान सभा 26 नवंबर 1949 संविधान को अपनाया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए कितने फैक्ट हैं इसके अंदर, है ना? सभी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ये देखिए अगला पूछ लिया, बताइए भारत के संविधान को कब अपनाया गया था भाई? बताइए कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 52 को, 51 को, है ना? तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? ए, बिल्कुल मोनिका जी, पूजा जी, इसका आंसर क्या आएगा? ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके भाई अमित, ठीक है भाई रजत जी। मैम बुक कौन सी है भाई? बुक एकमात्र वाईसीटी की बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, जिसमें 2024 तक के भाई क्वेश्चन पूछे गए हैं एचएससी के द्वारा, वो सारे इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आप सर्च करके ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ले सकते हो, ठीक है? चलिए भाई लोकेश जी, स्वागत है भाई आपका।
चैनल ज्वाइन कर लिया। अरे भाई थैंक यू भाई। चलिए क्वेश्चन कीजिए। इसका जो आंसर है फिफ्थ का क्या आएगा भाई? निम्नलिखित में से देखिए कौन सा संविधान सभा के एक सदस्य नहीं है भाई? बताइए। मोतीलाल, बी आर अम्बेडकर, है ना, ऑप्शन सी फ्रैंक एंथोनी और एम के गांधी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? एम के गांधी बता रहे हो। ओके ठीक है, चलिए लेट्स सी देखते हैं भाई इसका आंसर क्या आएगा। ओके डी, ए और डी, क्या बात है भाई, वेरी गुड अमित, नाइस। ठीक है भाई सलोनी जी, ठीक है बहुत। ओके लोकेश, सी नहीं आएगा भाई, इसका आंसर ए और डी आएगा। क्या आएगा? ए और डी, एम के गांधी और क्या आएगा भाई? आस्था भाई स्वागत है आपका। एम के गांधी और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों नहीं थे भाई। इसका आंसर ए भी है और डी भी है, ध्यान दीजिए। आइए पढ़िए और समझिए, ठीक है। जिस बच्चे को पता हो दोनों आंसर देगा। देखिए संविधान सभा में कुल कितने भाई? 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत से थे और 93 देसी रियासत से थे और 4 सदस्य भाई चीफ कमिश्नरी से थे। इन सदस्यों का चुनाव प्रति 10 लाख लोगों पर एक के आधार पर किया गया था। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य क्या है भाई? नहीं चुने गए थे। मोतीलाल नेहरू की मृत्यु 6 फरवरी 1931 को हो चुकी थी और अतः मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों ही क्या है भाई? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर ए भी आएगा और डी भी आएगा, दोनों आएगा भाई। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग बताइए भाई कैसा है? गहरा नीला, सॉरी गहरा पीला है, काला है, हल्का नीला है या गहरा नीला है? देखिए कितना मतलब नजदीक से पूछा गया है, हल्का नीला, गहरा नीला, है ना। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए। ओके भाई उषा जी स्वागत है भाई आपका, बिल्कुल। अमित, लोकेश, उषा, रजत सी बता रहे हैं भाई। रजत जी सी नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल मोनिका जी। ठीक है परवीन, पूजा, मनीष जी स्वागत है। येलो कैसे आ गया भाई? कमाल कर देता मनीष जी आपने तो। डार्क येलो कैसे आएगा ये बताओ? राष्ट्रीय ध्वज में जो जिसमें तीलियां है ना, उसमें कैसा है? गहरा नीला है। याद करो, इसको याद कीजिए। कैसा है भाई? गहरा नीला है। लीजिए आइए पढ़िए इसके बारे में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग गहरा नीला है और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रारूप को किसने भाई? पिंगली वेकन्या द्वारा डिजाइन किया गया था भाई, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी फैक्ट हैं सब आपको पता होने चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 7। देखिए संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन, कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होता, किसने कहा? कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होता, ये किसने कहा था भाई? बताइए अगर आपको पता हो तो। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके पंत, ओके वेरी गुड भाई अमित, क्या बात है। रमेश जी बिल्कुल करेक्ट है भाई। मनीष 7 का ए बता रहे हो भाई, ए नहीं आएगा। रजत पंत बिल्कुल करेक्ट है। लोकेश, उषा, मोनिका बिल्कुल। प्रवीण जी इसका आंसर गोविंद वल्लभ पंत आएगा। दिलसेर जी सी, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया। देखिए भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया। गणतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक और डोमिनियन राज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए? ओके ए बी आ रहा है भाई, इसका आंसर सी बी आ रहा है। सेम सेम नहीं अमित, पॉइंट बी नोटेड। ए या बी सी लिखा करो, ठीक है। ओके सी, ठीक है वेरी गुड, क्या बात है भाई। पूजा बी बता रही है। ओके मोनिका जी, दिलसेर जी सी। भाई सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन राज्य बन गया था। लीजिए गलत हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत उपनिवेश क्या है भाई? भारत उपनिवेशक राज्य बन गया। बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के बाद यह अधिपति लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया भाई। जितने भी फैक्ट हैं सब पता होना चाहिए। आरआरबी भाई चलिए भाई स्वागत है आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी भाई? ओके बताइए भाई संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 11 नवंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 9 नवंबर 1946 को। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? ओके
9 दिसंबर दिलसेर ओके 46 ठीक है। पूजा बी। परवीन ओके सलोनी जी बिल्कुल। नरवीर जी अमित परवीन उषा इसका आंसर नो डाउट ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा 9 दिसंबर 1946 को बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या रहेगा बिल्कुल करेक्ट है उषा जी। मोनिका जी लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये बैठक कहाँ हुई थी नई दिल्ली में हुई थी ये भी ध्यान रखना ठीक है। और इसके जो हैं देखिए सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक का अस्थायी क्या बनाया गया था भाई अध्यक्ष बनाया गया था ये भी ध्यान रखिएगा जितने भी फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई भारतीय संविधान में केवल एक क्वेश्चन को 1 मिनट रुकिए भाई सेट कर देती हूँ। चलिए क्या है देखिए भारतीय संविधान में केवल एक प्रावधान है जिसे संविधान सभा द्वारा वस्तुतः बिना कोई बहस के पारित किया गया था भाई बताइए कि इसको पारित किया गया था। ओके अस्थाई बिल्कुल भाई आरआरबी। चलिए भाई बताइए। ओके नरवीर जी वेरी गुड नाइस। ओके नई दिल्ली बिल्कुल। रजत जी ठीक बता रहे हो इसका आंसर क्या आएगा ए बता रहे हो भाई बिल्कुल क्या बात है वेरी गुड भाई। सबसे पहले रजत उसके बाद भाई रमेश लोकेश बिल्कुल। दिलसेर जी इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत बिल्कुल भाई। पूजा नरवीर आस्था जी बिल्कुल। अमित लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने 11th है भाई। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था भाई बताइए। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो आंसर है भाई क्या बता रहे हो सी वेरी गुड भाई सी किसने बताया लोकेश। मोनिका ए बता रही है भाई कमाल कर दिता। अध्यक्ष पूछा है अध्यक्ष हेलो पॉइंट भी नोटेड ध्यान से देखिए। संविधान सभा क्या है सॉरी भारत का हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए ठीक है बिल्कुल। अध्यक्ष पूछा है अध्यक्ष बताइए वेरी गुड ओके ठीक है। ध्यान दो दोबारा पढ़ो ध्यान से। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित ठीक है संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा है इसका आंसर क्या आएगा बिल्कुल क्या आएगा भाई ऑप्शन सी आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है। आइए गलत हुआ है सबका पढ़ेंगे ठीक है। बहुत जल्दबाजी लगी रहती है ना सभी को। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 1946 को और वो भी कब हुई थी 9 तारीख को। और सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी क्या है भाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना अगर अस्थायी पूछा जाए तब क्या होगा और स्थायी पूछा जाए तब क्या होगा दोनों आंसर आपको पता होने चाहिए। ओके सभी बच्चे ध्यान दीजिए इन क्वेश्चनों में बहुत गलती करते हो। लीजिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था बताइए भाई कौन था। जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद भीमराव अंबेडकर या फिर राधा कृष्ण बिल्कुल। ओके भाई चलिए वेलकम बिल्कुल भाई मोस्ट वेलकम है। चलिए इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी वेरी गुड भाई क्या आएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ठीक है भाई। राधे राधे भाई माई जी राधे राधे। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के क्या है देखिए सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ था भाई यूनाइटेड स्टेट में रोम में ग्रीस में ब्रिटेन में। तो कब किस में हुआ था भाई बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा डी ओके भाई रजत जी ठीक है भाई। अमित उषा बिल्कुल डिसेंट जज जी ठीक है। मोनिका डी ओके। पूजा वजीर ए बता रहे हैं भाई वजीर जी ए कैसे आएगा इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन है डी आएगा ब्रिटेन। क्या आएगा भाई ब्रिटेन आएगा ब्रिटेन बिल्कुल माई बिल्कुल देव जी ठीक है। चलिए डी बिल्कुल करेक्ट है डिसेंट जी है ना। लीजिए भाई पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इसीलिए ब्रिटेन को संसदीय शासन है ना सिस्टम का क्या कहा जाता है भाई जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है भाई बताइए कौन सा है। वेट वृक्ष है नीम है नारियल है आम है कौन सा है भाई। ओके बिल्कुल चलिए भाई पीपल बता रहे हैं भाई पीपल ओके। चलिए भाई पीपल बता रहे हैं क्या बात है। हरियाणा का बता रहे हो किसका बता रही है बताओ। हाँ भाई ए बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा ए आएगा। वर्ट विक्स क्या है भाई वर्ट विक्स है। लीजिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ध्यान दीजिए। वर्ट विक्स बरगद के वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम भाई क्या है देखिए ध्यान से फाइकस बैगलिस। लंबे जीव काल के कारण इसे क्या कहा जाता है भाई देखिए लंबे जीवन काल के कारण इसे
अनवस माना जाता है और यह भारत के इतिहास व लोक कथाओं का एक क्या है भाई अविभाज्य अंग है। ये भी ध्यान रखना भाई रूबी राणा जी। बिल्कुल भाई करेक्ट है दिलसेर जी। स्वागत है भाई, हर हर महादेव। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का, ठीक है, थोड़ा सा नीति के साथ देखिए, ध्यान से पढ़िएगा भाई। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है कब पूछा गया है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नीति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था भाई बताइए? SP मुखर्जी ने, VJ पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या BR अम्बेडकर ने? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? वजीर जी बी बता रहे हैं, रजत सी ओके, माही ओके, चलिए लेट्स सी देखते हैं भाई। अमित सी, उषा बी बता रहे हैं भाई। चलिए दिलसेर अलग अलग आ रहे हैं, बी और सी में कंपटीशन चल रहा है। देव ओके भाई, वजीर ने चेंज कर दिया, बी ओके, पूजा सी। चलिए भाई इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। किसने दिया था भाई? JL नेहरू ने। ठीक है, लीजिए पढ़ेंगे भाई, गलत हुआ है मोस्टली बच्चों का। देखिए, नीति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के अवसर पर दिया था। ठीक है भाई, बिल्कुल देव जी। ओके नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था भाई बताइए? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? अगस्त 1940 में, 46 में, 51 में? तो इसका जो आंसर है भाई क्या होगा? बी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? अमित ओके भाई। ठीक है, चलिए दिलसेर, परवीन बिल्कुल भाई, पूजा जी, लोकेश बी ओके, राणा जी बी, वजीर बी, नरवीर, फिर रमेश, परवीन, माई बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था संविधान सभा के लिए चुनाव? कब हुआ था भाई? जुलाई 1946 में हुआ था। और इसी के आधार पर ध्यान रखो भाई, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी दिल्ली में। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई थी। तब स्थायी जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जितने भी फैक्ट हैं सब आपको पता होने चाहिए, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के यहाँ से, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था भाई बताइए? किसे किया गया था? है ना, आ गया ना दोबारा से फिर अच्छे से। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, बी बता रहे हो, बी बता रहे हो, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। ठीक है, एक बात बताओ, एक बात देखना भाई, सभी के सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुनना, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात। तो एक बात बताओ, देखिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद, ठीक है, क्वेश्चन में ही क्या है भाई? मिस्टेक है पहली चीज तो यहाँ पे, क्योंकि ये ठीक है। चलिए आपने का मान लिया, जो भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? नो डाउट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बट यहाँ पे प्रश्न क्या है भाई? त्रुटिपूर्ण है। आपको ये बताना चाहिए क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, बिल्कुल फ्लो में बह गए, बिल्कुल नो डाउट। देखिए प्रश्न क्या है? त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसने क्या बोल रखा है भाई? स्वतंत्रता के पश्चात बोल रखा है। तो तुरंत पश्चात बताइए कैसे पूछा गया? तो इसका भाई ठीक है ध्यान रखना, क्वेश्चन में ही क्या थी बिल्कुल। ठीक है, अगर परमानेंट पूछ लिया जाए ना, परमानेंट स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे बिल्कुल। और अस्थायी आ जाए तो कौन थे भाई? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, ये आ गया भाई मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, इनमें से कौन सा नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था भाई बताइए? कौन सा लेके आया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्वेश्चन रॉन्ग है भाई, बिल्कुल माई जी। ओके, आंसर राइट है। अच्छा जी, ठीक है भाई, चलिए क्या बात है। ओके ठीक है, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? आस्था, बिल्कुल भाई। राणा जी, मोनिका जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल माई। ठीक है भाई, पूजा मेरा क्या आएगा इसका आंसर? बिल्कुल, लीजिए भाई, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 19 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? स्वीकार। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में क्या किया गया था भाई? संशोधन। और इसके देखिए ये जो शब्द है ना, ध्यान रखना, समाजवादी
पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था कब? 22वें संविधान संशोधन में। कब हुआ था? 1976 में। ये सारे जितने फैक्ट यहाँ बता रही हूँ ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बताइए भाई कौन थे? कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे या फिर बताइए भाई। बिल्कुल प्रवीण जी, वेरी गुड, क्या बात है। देव, ओके। माही बिल्कुल करेक्ट है। रमेश जी, अजय जी, स्वागत है भाई। ओके, माही, उषा, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, किसी का गलत नहीं है। नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए पढ़ना चाहे तो देखिए। जो प्रारूप समिति है उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। और 6 अन्य सदस्य हैं जो इस प्रकार से, इन 6 सदस्यों के भी नाम आपको पता होने चाहिए। लीजिए भाई नेक्स्ट। राष्ट्रीय प्रतीक कब अलंकार किया गया था भाई? बताइए, राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया था भाई? कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1946 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है भाई, ठीक है, तो क्या बता रहे हो? ये जितने भी आप पहले आंसर देते हैं ना, एक बार से सारे सदस्य नाम लिख दो। ओके, ठीक है भाई, चलिए। ठीक है भाई वजीर जी, चलिए इसका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रीय है ना, कब किया गया था भाई? इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, 26 जनवरी 1950 को। चलिए भाई, ठीक है, ओके, है ना। ये भाई डी और बी, इसका जो आंसर है 26 जनवरी क्या आएगा? ऑप्शन, इधर देखिए ध्यान से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक के सिंह, है ना, स्तंभ का एक क्या है भाई? रूपांतरण है और इसे संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया। 21 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पहचान नहीं है? तो बताइए भाई, लिख दिया तो ओके। चलिए भाई, इसका ना बताइए क्या आएगा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पहचान नहीं है भाई? बताइए कौन सी एक राष्ट्रीय पहचान नहीं है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, सी, वेरी गुड भाई। रजत, वजीर, बिल्कुल। रमेश जी, देव, इसका जो आंसर है क्या आएगा? अशोक वृक्ष आएगा भाई, बिल्कुल। आस्था जी, दिलसेर, परवीन, बिल्कुल करेक्ट है, अशोक वृक्ष, है ना। बाकी सारे हैं भारत का। देखिए, गंगा डॉल्फिन है जिसे भारत का क्या है भाई? राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। और अशोक वृक्ष शीतल कड़वा वर्ण को उत्तम करने वाला, वित्त तथा रक्त विकार नष्ट करने वाला है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? अशोक वृक्ष रहेगा भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। देखिए, अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूचित एवं नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे भाई इसमें। ओके, चलिए भाई, क्या है देखिए। 22, समिति सूची का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है भाई? बताइए किस देश से लिया गया है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो ध्यान से देखना और समझना। समिति सूची का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बताइए। ऑप्शन सी बता रहे हैं भाई। ये क्या लिख दिया भैया? जय शर्मा जी, चलिए ऊपर चला गया। ओके, क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया। ओके भाई, नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया, सबका करेक्ट है, ऑप्शन सी आएगा, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल आस्था जी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में, है ना, कहाँ से लिया गया भाई? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है भाई? बताइए। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 355। किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? बताइए। ठीक है, राष्ट्रपति, बी बता रहे हो भाई? क्या बता रहे हो? बी। ओके भाई, ओके, चलिए भाई, बी बता रहे हो, बी। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है भाई। देव, माही, आस्था, वजीर, 300 क्या आएगा? 56 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। रूबी राणा जी, पूजा मेहरा, बिल्कुल। लीजिए भाई, 356
पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। और 358 आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों की क्या करता है, व्याख्या। और 355 क्या है भाई, किसी राज्य में शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार चलाया जा रहा है या नहीं। और अनुच्छेद जो 346 है वो राज्य और राज्य के बीच, संघ और राज्यों के बीच संचार की क्या है भाई, आधिकारिक भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपकी स्क्रीन पर लीजिए, जस्ट 1 मिनट। भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है भाई, बताइए 12वीं, पहली, तीसरी, 7वीं। भारतीय संविधान की, हाँ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, किसमें है भाई? ओके रजत जी 7 क्या बता रहे हो भाई, बताइए 7वीं। अच्छा ठीक है, चलिए लेट्स सी देखते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, तो किसमें है भाई? ओके 7 में बता रहे हो भाई, 7 पहली में आएगा, पहली में। पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए सभी बच्चे हैं, इसका आंसर पहली आएगा। ओके 7वीं नहीं आएगा भाई, जितने भी बच्चे हैं प्लीज पहली आएगा, बिल्कुल वजीर जी क्या आएगा, पहली आएगा। लीजिए गलत हुआ है ना, देखो मतलब इसका मतलब आपकी है ना राजनीति शास्त्र थोड़ा वीक है, आइए मजबूत करेंगे। देखिए भारतीय संविधान में कुल कितनी है भाई, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 क्या है भाई, अनुच्छेद हैं। और पहली सूची में भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है भाई, उल्लेख है और उनकी सूचियां दी गई हैं। संविधान लागू होने के समय कितनी थी, 8 थी, ये भी ध्यान रखना। 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक व्यक्ति को जो एक भारतीय नागरिक था दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति देती है? तो बताइए भाई कौन सी देती है? OCI, PIO, NRI और NRO। तो ध्यान से देना भाई, इसका जवाब क्या है, देखिए कौन सी है जो एक भारत को क्या है भाई, एक भारतीय नागरिक था दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति देती है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके चलो भाई बताओ इसका आंसर। ओके बी, तुक्का, तुक्का नहीं भाई, चलिए तुक्का नहीं मारना, बता देती हूँ इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई। परवीन जी ध्यान दीजिए, ठीक है, याद करो, देखो ध्यान दीजिए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय विदेश नागरिकता योजना एक व्यक्ति को जो एक भारतीय नागरिक था को दोहरी नागरिकता देने या रखने की अनुमति प्रदान करती है। OCI योजना को 2 दिसंबर 2005 से लागू किया गया था, परंतु ऐसी नागरिकता के आवेदन में पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को शामिल नहीं किया गया था। ये जितने फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बताइए भाई क्या हो रहा है भाई? अजय शर्मा जी ये क्या लिख रहे हो, मुझे ये बताइए। ठीक है, चलिए बताइए, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए प्लीज। ठीक है, आइए भाई 26 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समिति सूची को किस देश से लिया गया है भाई, बताइए किस देश से लिया गया है? अभी करके आए थे, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से। ओके रजत जी सी बता रहे हैं भाई, वेरी गुड भाई। क्या आएगा इसका आंसर? बिल्कुल शशि जी, पूजा जी, परवीन, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा वजीर? ऑस्ट्रेलिया। क्या आएगा भाई? ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल करेक्ट है नरवीर जी। ओके अटेंड नोट अटेंड क्या है भैया? अजय जी ये क्या लिख रहे हो? ओके पूजा मेरा ऑस्ट्रेलिया, माही ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल रमेश जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की राज्य सूची में नहीं ली है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की राज्य सूची में नहीं ली? दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस नियम और कानून और कारागार। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई? डी बता रहे हो वजीर जी। इसका देखिए, ओके ठीक है, चलिए भाई इसका आंसर क्या बता रहे हो? ए। ओके ठीक है, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, राज्य सूची का विषय है, ये पूछा गया, देखिए नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं लिया गया है भाई? ऑप्शन ए आएगा, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, ये जितने भी है ना आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे समझना क्वेश्चन को क्या है,
दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची का विषय नहीं है, बल्कि यह संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्यम अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कितनी सूचियां हैं भाई? 3। ध्यान दीजिए, कितनी सूचियां हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची के जो विषय हैं सब पता होने चाहिए। राज्य के कौन से हैं, संघ के कौन से हैं और दोनों के कौन से हैं। ठीक है। लोक सेवा व्यवस्था, कारागार, स्थानीय शासन, पुलिस, नियम व कानून, कृषि, आयकर, है ना, ये सब है भाई। मोटे तौर पर बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड भाई पूजा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? पहली, दूसरी, छठी, 7वीं, 11वीं, 12वीं, 5वीं और छठी। एचएससी के द्वारा भाई ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? डी। वेरी गुड भाई रजत जी, क्या बात है। अब क्या हो गया भाई समिति का, बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा? डी आएगा। 5वीं और छठी, 5वीं और छठी, बिल्कुल डी। डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। माई जी, देव जी बिल्कुल करेक्ट है। आस्था जी, लीजिए भाई, देखिए छठी और 7वीं पढ़ लीजिएगा भाई। छठी और 5वीं, सॉरी, देखिए छठी और 5वीं। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से देखिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? 13, 14, 15, 16। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 14 और 15। देखो मोनिका जी, 14 आया आपका। ठीक है, 15 बाकी माई, नरवीर, रमेश, दिलसे, रजत। ओके भाई, ओके। अजय शर्मा जी क्या लिख रहे हो आप? चलिए भाई, ठीक है। देव बिल्कुल। प्रवीण जी, इसका आंसर क्या आएगा? वजीर करेक्ट है भाई, 15 आएगा। क्या आएगा? 15। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 15 ध्यान कर लो भाई, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट करती है एचएससी, आपको पता ही है। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक देश के किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है यूएनओ में सदस्य प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। ऑप्शन सी, दोनों सही है। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, रमेश जी बी बता रहे हैं। चलिए भाई, इसका बताइए क्या आएगा? ठीक है, बी। ओके, अच्छा, रजत कह रहा है मैम ये क्वेश्चन गलत है। ओके घूम लिया। अच्छा जी, मोनिका जी क्यों घूम लिया आपका दिमाग, ये बताइए क्या हुआ? क्या आपने मतलब कभी पॉलिटिकल ये पढ़ी नहीं क्या? ओके, ठीक है, बोथ। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? डी, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, सबका गलत है। लीजिए भाई, ठीक है, इधर ध्यान दो। देखिए, उद्देशिका के अनुसार भारत एक स्वतंत्र, संपूर्ण, संपन्न राष्ट्र होगा। इसका तात्पर्य है भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वह अपनी आंतरिक एवं जो बाह्य निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता और संधि के लिए पूर्णतः क्या है भाई? स्वतंत्र है। तो इस, ठीक है, बिल्कुल। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बताइए भाई, चलिए ये तो पता ही होगा आपको, संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों की दी गई कार्यकारी मदों या फिर प्रशासनिक शक्तियों की संख्या कितनी है भाई? देखिए बताइए कितनी है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, 18। वेरी गुड भाई रजत। ओके, रमेश 29 बता रहे हैं। चलिए भाई, पूजा, माही, ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही होगा। परवीन 18। ओके, लेट्स सी। तो देखिए शक्तियां कितनी है प्रशासनिक, इसका आंसर क्या आएगा? 18 आएगा भाई। क्या आएगा? 18, बिल्कुल भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 18 आएगा भाई। अजय जी प्लीज आप क्वेश्चंस के रिप्लाई कीजिए, ये क्या कर रहे हो? ठीक है, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों की शक्तियां और अधिकारों की संख्या कितनी है भाई? 18 है। और नगर पालिका से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900 के भाई 52 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझना और ध्यान से जवाब दीजिएगा। 2018 में ग्रुप डी के पेपर में आया था भाई। संविधान के इन प्रावधानों में से कौन सा भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का भाई उद्घाटन करता है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। तो इसका जो आंसर है भाई देखिए क्या आएगा? पहला, तीसरा, पहला, दूसरा,
और ऑप्शन सी है भाई उपरोक्त, और ऑप्शन डी है दूसरा और तीसरा। रजत जी ए बता रहे हैं भाई, ठीक है चलिए, ठीक है। ओके भाई पूनम जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ओके माई 1 और 3 बता रहे हैं रमेश। ओके चलिए भाई, वजीर जी ए। ओके इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, देखिए ऑप्शन सी रहेगा, लीजिए पढ़िए भाई, देखिए ऑप्शन सी होगा। संविधान के प्रावधान में भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उद्घाटन, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देश तत्व और मौलिक अधिकार तीनों प्रावधान करते हैं भाई, अतः विकल्प सी सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा भाई। इसका मतलब आपकी राजनीति भाई गड़बड़ है ना। लीजिए भाई, है ना, पॉलिटी, पॉलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा भाई, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, ठीक है। और ये भाई आपको और बच्चों से आगे कर सकते हैं, जिसमें जिन्होंने जीके पे कमांड कर ली ना, वो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक है और बच्चों से आगे निकल जाएगा। सब्जेक्ट पे तो सब कमांड करते हैं भाई, रीजनिंग हो गया, है ना, जीके पे कोई नहीं करता। तो वहाँ आपको एक मौका मिलता है कि आप और बच्चों से अलग कर सकते हो, और वो 1-2 नंबर ही आपको आगे ले जाते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया है भाई, बताइए किससे लिया गया, फ्रांस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या यूके से। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, बी। वेरी गुड भाई, वजीर जी, मोनिका बिल्कुल, दीक्षा जी स्वागत है भाई, पूजा पूनम बिल्कुल भाई, दिलसेर जी इसका आंसर क्या आएगा, कनाडा आएगा बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। शक्तिशाली, देखिए क्या है, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली डैश से ली गई है, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा और यूएस। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कहाँ से ली गई है भाई, बिल्कुल कनाडा। वेरी गुड भाई, इसका आंसर बिल्कुल रजत जी। क्यों विश्वास नहीं किया मैम, क्या है, उल्टी पर विश्वास नहीं मैम, ओके ठीक है भाई, चलिए माई सी, ठीक है भाई देव, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, कनाडा आएगा बिल्कुल। रमेश दीक्षा जी क्या रहेगा इसका आंसर, कनाडा, ठीक है भाई। मोनिका परवीन बिल्कुल ठीक है भाई। संघ में कितनी अनुसूचियां हैं भाई, देखिए सॉरी, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, जब अपना संविधान बना उस टाइम पे कितनी थी, 8। अब टोटल कितनी है भाई, चलिए 12। वेरी गुड भाई रजत, ओके आस्था जी, चलिए साक्षी जी स्वागत है भाई आपका। ओके पूजा 12 बिल्कुल, नो डाउट, इसका आंसर क्या आएगा, 12 सबका करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 36, भारतीय संविधान में, देखिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का डैश सरल कानून अधिकार है, ठीक है। तो बताइए भाई किसके अंतर्गत है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके रमेश जी 12 ठीक है भाई। साक्षी, सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जैसे ये तो कैसे लगते हैं भाई, ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 300 ए। वेरी गुड भाई, माई देव, साक्षी, मोनिका, दिलसेर, पूजा बिल्कुल भाई, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया सबने, आस्था जी ठीक है, पूनम, रमेश, लीजिए भाई 300 ए आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 300 ए बिल्कुल करेक्ट है। किसमें भाई, 301 में। और ये भी ध्यान रखना भाई किसके फलस्वरूप है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे भाग 12 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फैक्ट, ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन 1938 के द्वारा, और किस भाग में कर दिया गया भाई, मौलिक अधिकार से हटाकर किस श्रेणी में कर दिया गया, ठीक है, भाग 12 के अंतर्गत नया अनुच्छेद बनाया, कौन सा, 300 के है, और क्या बना दिया, विविध विधिक अधिकार। 2021 में आया था भाई ये कांस्टेबल के पेपर में, तो इसका जवाब देना भाई क्या आएगा, देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस डैश के अंतर्गत आता है भाई, बताइए पुलिस किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची, समवर्ती सूची, या फिर केंद्रीय सूची, या फिर राज्य सूची। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है बिल्कुल, नो डाउट, इसका आंसर क्या आएगा, राज्य सूची में आएगा, है ना, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, समिति सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में, ठीक है, जब अगर राज्य और केंद्र में अगर द्वंद्व हो जाए भाई, तब
क्या होगा देखिए ध्यान से, जो कानून पहले पारित हुआ वह प्रभावित रहेगा, या ऑप्शन बी कहता है राज्य का कानून प्रभावित रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना सारे के सारे ऑप्शन। ऑप्शन सी और डी कहता है भाई केंद्र का कानून प्रभावी होगा, या फिर दोनों कानून क्या हो जाएंगे भाई, निष्प्रभावी रहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ओके सी बता रहे हैं भाई रजत जी। ठीक है, सेंटर का ही चलेगा। ओके वेरी गुड भाई साक्षी जी, बिल्कुल है ना। माई ए नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, मोनिका सी बिल्कुल करेक्ट है। कानून का क्या है भाई, केंद्र का कानून प्रभावी होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। तो भाई बताइए किस में दिया गया है, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल रजत जी 370। ओके रमेश, ओके भाई अजय जी, आप एक भी क्वेश्चंस का ना देखो रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ, प्लीज क्वेश्चंस के आंसर जो आप पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ के जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए मिल लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आंसर के रिप्लाई भी कीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 370 आएगा। क्या आएगा, 370। ठीक है, आप अगर नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, आप औरों को भी डिस्टर्बेंस मत कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद देखिए 370 को जम्मू कश्मीर को विशेष क्या है भाई दर्जा दिया गया 370 में, और इसे 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा हटाने की मंजूरी प्रदान की गई है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग क्या है भाई केंद्र शासित प्रदेश में पुनः गठित कर दिया गया था। ये जो डेट है ना, ये डेट भी ध्यान रखना भाई, ये डेट है ना पूछी जाती है, फिर पेपर में आएंगी। ग्रुप डी और इसकी तैयारी कर लो भाई, और जितने भी और एग्जाम आ रहे हैं, ये एमआरएस हो गया उसमें भी तो आएगी जीके, सब में तैयारी जारी रखिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए भाई, जितने भी फैक्ट है ना पढ़ा करो, और साथ के साथ अगर आपको पता है तो लिख दिया करो। समिति सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय है भाई, देखिए कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, ट्रेड यूनियन है, या नागरिकता है, या स्थानीय शासन है। तो बताइए भाई कौन सा है समिति सूची के अंतर्गत, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके ओके बी और सी आ रहा है भाई। ठीक है, रमेश जी, दिलसेर, पूजा देव, ओके सी, पूनम बिल्कुल भाई, पूजा मेहरा जी, माई, शशि क्या बोल रहे हो भाई। ठीक है, अजय डी बता रहे हैं भाई। ओके ठीक है, रूबी राणा जी बी, इसका आंसर बिल्कुल भाई बी आएगा, ट्रेड यूनियन आएगा। क्या आएगा, ट्रेड यूनियन, बिल्कुल भाई साक्षी जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पढ़ना चाहे भाई पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टोटल देखिए कितनी है भाई, यहाँ पे कितनी है देखो, ये ध्यान रखना भाई, 3 सूचियां हैं, संघ सूची में तो 100 विषय हैं, राज्य सूची में कितने हैं भाई 61, और समिति सूची में कितने हैं 52 हैं। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट है, और बढ़कर देखो भाई एक और चीज है यहाँ पे, क्या है, जिनकी संख्या देखो, संविधान में समिति सूची में 47 विषय थे, जिनकी संख्या वर्तमान में 52 हो गई है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा इस अनुच्छेद के आधार पर होती है भाई, बताइए किस आधार पर होती है, 352 बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, 352। ओके वेरी गुड भाई, क्या बात है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है। ठीक है, 352 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है भाई, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, राजभाषा संबंधी का। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, ए। ओके रजत जी, ठीक है, चलिए परवीन, पूजा, माही ए। ओके मोनिका, रमेश, साक्षी बिल्कुल सबका करेक्ट आ रहा है। 343 से 351, पूनम, दीक्षा बिल्कुल करेक्ट है भाई, 343 से 351, देव बिल्कुल भाई, दिलसेर, माही, अजय बी बता रहे हैं, बी नहीं होगा, इसका आंसर 343 से 351 होगा, बिल्कुल करेक्ट है ये वालों का। और अनुसूची में भाई देखिए, किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से क्या है भाई, भोजपुरी भाषा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और भाग कौन सा था संविधान का, 17वां भाग है, ये भी ध्यान रखना भाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसी में आंसर है भाई, बता दीजिए ए और बी में से क्या आएगा। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट 343, बिल्कुल भाई साक्षी जी, दिलसेर, शशि जी, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल 343 आएगा, बिल्कुल रमेश जी, माई जी, पूनम जी। ठीक है भाई, दीक्षा ठीक है, 343। ठीक है, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में
कौन सी भाषा शामिल नहीं है बताइए। डोंगरी, मैथिली, बोडो या भोजपुरी। अभी आया था भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं वजीर जी, सॉरी की कोई गल नहीं है ना। चलिए भाई ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल रजत जी ठीक है। मोनिका बिल्कुल, पूनम, वजीर जी डी बता रहे हैं बिल्कुल भोजपुरी। क्या आएगा इसका आंसर, भोजपुरी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए आइए देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। और देखना एक और चीज, जब मूल संविधान था ना उसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं थी और बढ़कर कितनी होगी, 22 होगी। तो 22 कब कब जुड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट है देखिए 21 में संविधान संशोधन है ना 1967 द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को। और 73 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा है ना, कौन सा अधिनियम, 1991 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और 92वां जो संविधान संशोधन हुआ 2003 और 2004 द्वारा बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी भाषाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार से जितने भी चेंज हुए हैं 21वां, 73वां और 92, इन सब को ध्यान रखना, कितनी भाषाओं को जोड़ा गया। टोटल अब कितनी होगी है, 22 होगी हैं, ये भी ध्यान रखना। स्टार्टिंग में कितनी थी, 14 थी। नेक्स्ट है भाई 50 क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है, कितने करेंगे, 50। आइए 45 पे आगे, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है भाई, संघ की राजभाषा का, उच्च न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा का, या हिंदी के विकास के लिए निर्देशन का। 351 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 351 में किसकी बात की गई है, डी। वेरी गुड भाई, डी, सबका डी आ रहा है भाई, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, डी, बिल्कुल है ना। इसका आंसर आएगा हिंदी के विकास के लिए क्या दिए गए हैं भाई, निर्देश दिए गए हैं, बिल्कुल करेक्ट है सबका। और भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा के किस अनुच्छेद भाई, 343 से 351 में ध्यान रखना प्रावधान है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। तो बताओ भाई कब की गई थी, और सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन किया गया था। ओके 1956, वेरी गुड भाई, ठीक है भाई। रजत जी बिल्कुल, रमेश, पूनम, वजीर ठीक है भाई। क्या बोल रहे हो भाई, ओके माही, चलिए वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, 1956 ईस्वी आएगा। क्या आएगा भाई, 1956 ईस्वी। पूनम बिल्कुल करेक्ट है भाई। रजत जी आंध्र प्रदेश, वेरी गुड भाई। साक्षी इसका आंसर क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, देखिए समझना, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 में की गई थी। भाषीय आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट भाई कब दी थी, 1956 में। और भाषीय आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दी। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। और भाषीय आधार पर 14 राज्य और 6 क्या बनाए गए थे, केंद्र शासित। और पहला कौन सा हुआ था भाई, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा भाई, 395 यानी 395 ए, जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके बारे में बताता है। तो भाई बताइए किसके बारे में बताता है। और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, जवाब दो, सी। वेरी गुड भाई रजत, क्या बात है, वेरी गुड, नाइस, ठीक है ओके। इसका आंसर क्या आएगा भाई, दिलसेर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या है भाई, निरसन। इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था भाई, बताइए। अहमदाबाद, दमन, नागपुर, बॉम्बे। और ऑप्शन ई, उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके डी, प्रवीण जी, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, डी, वजीर, बिल्कुल भाई, ठीक है भाई। चलिए क्या हुआ भाई, कौन नहीं पढ़ रहा भाई बताइए। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, डी, बिल्कुल रमेश जी, ठीक है। बॉम्बे, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बॉम्बे, पूजा जी, ठीक है भाई, ठीक है देव। नेक्स्ट देखिए, 1 मई 1960 को बॉम्बे को 2 हिस्सों में बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था। गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी के आधार पर महाराष्ट्र का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 49, संविधान में कौन सी
अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय सब सरकारों के लिए प्रबंध करती है। भाई देखिए दोबारा से, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय सब सरकारों के लिए प्रतिबंधित करती है? अनुसूची 11, 12, 7, 10। स्टाफ नर्स के पेपर में आया था ये जो क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा बताइए। ओके 11 बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो 11। 11 वालों का सभी का गलत है भाई। साक्षी जी, माही, परवीन जी ध्यान दीजिए। बिल्कुल इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा, 7वीं। क्या आएगा भाई? 7वीं। ठीक है, क्या आएगा? 7वीं स्थानीय प्रबंध करती है। देखिए आइए पढ़ेंगे, गलत हुआ है। देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के संबंध में प्रबंध राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकारों का विषय सुनिश्चित किया गया है, जबकि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय और 12वीं में नगर पालिका को दिए गए 18 विषय हैं और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हैं। भाई ये जितने भी फैक्ट हैं पूछे गए हैं क्वेश्चनों, ठीक है, आगे भी आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ना केवल अपने HSC में EMRS हो गया, टीचिंग के एग्जाम हो गए, उनमें भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइबर कानून का विषय किसके अंतर्गत आता है भाई? अवशिष्ट शक्तियों के अंदर, संघ सूची के अंतर्गत, संवेदी सूची के अंतर्गत और राज्य सूची के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, साइबर कानून का विषय किसके अंतर्गत आता है? ओके चलिए भाई सी बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो? सी बता रहे हो, वेरी गुड भाई, क्या बात है। साइबर कानून का विषय किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, ओके वेरी गुड भाई, क्या बात है। लीजिए भाई, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ओके लीजिए भाई, लास्ट वाला ध्यान दीजिए, सबका गलत हुआ है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के एग्जाम में आया था 2021 में, ठीक है, तो क्या है देखिए, साइबर कानून का विषय अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ए रहेगा। और आज हमने राजनीति शास्त्र में कितने कर लिए भाई? कितने क्वेश्चन कर लिए? 50। बाकी कल करेंगे भाई। तो चलिए भाई, मिलते हैं कल नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के लिए। तो उम्मीद करती हूँ भाई, और जो आपकी वीक है उस पर ध्यान दीजिए, थ्योरी पर कमांड कीजिए। चलिए भाई, अब बताइए किसी के कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी की कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में लगे डाउट है, तो कमेंट कर देना भाई, जरूर प्रॉब्लम आपकी दूर करूंगी। थैंक यू सो मच, और सभी को गुड नाइट। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई। ओके भाई, चलिए सभी को गुड नाइट। थैंक यू सो मच भाई सभी का। ओके भाई।